चैप्टर नंबर है अपना 3 रीना का दिन। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को रीना का दिन से। चैप्टर नंबर है अपना 3 रीना का दिन। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। तो रीना क्या है, ये देखो यहाँ पे रीना है, वो क्या है, सुबह क्या है, जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, यानी उठकर क्या है, वो अपने बिस्तर को वापस सही करती है, समेटती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। वो क्या करती है, रोज नीम का जो दातुन होता है, यानी जो नीम की जो लकड़ी होती है छोटी छोटी, उनसे क्या करती है, वो दातुन, जिसको दातुन बोलते हैं, उससे क्या करती है, अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। फिर वो क्या करती है, दातुन करने के बाद साबुन से क्या करती है, नहाती है अच्छे से, और उसके बाद में क्या करती है, स्वच्छ यानी सही कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। बाद में वो क्या करती है, बालों के अंदर अपने तेल लगाती है, उसके बाद में बालों को क्या करती है, कंघी करती है। रीना माँ के बनाए परांठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना क्या करती है, अपने माँ के जो हाथ के बनाए हुए परांठे होते हैं और सब्जी होती है, उसको क्या करती है, आनंद से खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। उसके बाद में रीना क्या करती है, अपनी माँ की क्या है, गले लग के क्या है, स्कूल चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। तो रीना की देखो ये सहेली है दीपा, उससे क्या करती है, रीना मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती है। दोनों क्या करती है, एक दूसरे से इस तरीके से सुप्रभात बोलती है और हंसती खिलती क्या करती है, स्कूल जाती है। उसके बाद में आपको दे रखा है स्कूल में प्रार्थना के बाद में, स्कूल के अंदर क्या होती है, प्रार्थना। प्रार्थना के बाद में रीना क्या करती है, अपनी क्लास के अंदर जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे क्या है, खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही रीना की क्या है, क्लास के अंदर अध्यापिका यानी मैम आती है, वैसे ही क्या होते हैं, सब बच्चे क्या है, खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई क्या करती है, नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी क्या करती है, करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यार से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। तो रीना को क्या करती है, पूरे दिन की वो थकी हुई होती है, तो रीना को क्या करती है, वो अपने भाई के साथ खेलते हुए बाद के अंदर क्या है, अपनी दादी की गोद के अंदर क्या है, आराम से सो जाती है और दादी को शुभ रात्रि भी बोलती है। तो ये था अपना ये चैप्टर था। उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। तो अपन ने अभी पढ़ा था, वो अपनी सहेली जो दीपा है, उससे जब वो स्कूल जाती है तब वो मिलती है, तो क्या बोलते हैं, सुप्रभात, इस तरीके से वो सुप्रभात बोलती है। और उसके बाद में आपको दे रखा है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है। तो वो रीना को सोने से पहले क्या कहती है, अभी अपन ने पढ़ा है, शुभ रात्रि। देखो ये रीना और दादी दोनों क्या है, उसकी गोद में सो रही है। यहाँ पे देखो ये शुभ रात्रि बोल के क्या करती है, रीना सोती है। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। 3 नंबर आपको दे रखा है कि आप भी मतलब अपने बड़ों का अभिवादन किस तरीके से करते हैं। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि बच्चे अपने बड़ों का अभिवादन क्या है, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर ही करते हैं। जैसे कोई नमस्ते बोलता है, कोई हेलो बोलता है, कोई प्रणाम बोलता है, हेलो अंकल बोलता है, किसी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। फिर एक घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, या तो बोलेंगे हेलो अंकल, या प्रणाम अंकल, या फिर वेलकम, आइए बैठिए, इस तरीके से अपन क्या उनका स्वागत करते हैं। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं। तो अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे, तो कैसे हो, कैसी हो आप, आइए घर चलते हैं, इस तरीके से उनसे क्या है, अपन बात करेंगे। फिर है, पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो ये क्या करना है, आपको पता करना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे
सोते हैं। तो ये आपको क्या करना है, क्लास के अंदर नाटक करके इस तरीके से आपको दिखाना है। तो जैसे सुबह उठकर ब्रश पर मंजन लगाकर दांत साफ करते हैं, हाथ धोकर चुपचाप बैठकर साफ साफ खाना खाते हैं, फिर साफ पानी से साबुन लगा के नहाते हैं। इसी तरीके से बिस्तर में क्या है, आंख बंद करके शांति से सोते हैं। हाथ इस तरीके से धोएंगे, बाल इस तरीके से बनाएंगे। फिर आपको है मिट्टी के घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। हम अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर आपको क्या करना है, खेलना है। तो इस तरीके से आप क्या है, मिट्टी से क्या है ये सब चीज़ें बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप खेल सकते हैं। फिर है रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक आपको क्या करना है, पहुंचाना है। तो फर्स्ट इधर देखो आपको क्या दे रखा है, उल्लू दे रखा है, इसको अपन इस यहाँ तक पहुंचाएंगे इसमें। फिर चिड़िया है, उसको क्या है, घोंसले के अंदर अंडे दे रखे हैं, उसमें पहुंचाएंगे। फिर आपको गाय है तो इस छप्पर में पहुंचाएंगे। रैबिट है तो रैबिट का इधर देखो इस तरीके से घर बना हुआ है, उसके अंदर पहुंचाएंगे। और उसके बाद में गिलहरी दे रखी है, तो पेड़ पे कहीं पे भी वो रह सकती है, तो इसको कहीं पे भी पहुंचा देंगे। मछली है, वो पानी में रहती है, तो इसको पानी के अंदर पहुंचाएंगे। फिर है आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूध, कुछ भी। तो अपने को क्या करना है, इस तरीके से अपन क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उनको। फिर है आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाना है। तो अपन क्या क्या काम कर सकते हैं घर के अंदर, देखो इस तरीके से। खाना खाते हैं तो उस पर राइट लगाएंगे। थोड़ी बहुत सफाई अपनी टेबल की की करते हैं तो उस पर भी राइट लगा सकते हैं। मंजन करते हैं तो उस पर भी लाइट लगाएंगे। और बालों में कंघी करते हैं तो उस पर भी अपन क्या है, राइट का निशान लगाएंगे। तो अपना ये था चैप्टर, और अगला चैप्टर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।